हेलो दोस्तों। तो आज हम साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी, समय, वेग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है दूरी। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है अवतल दर्पण। ये क्या करता है? छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है अवतल लेंस। ठीक है, आपको लेंस और दर्पण में एक डिफरेंस बता देता हूं। दर्पण मतलब होता है दर्पण और लेंस। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, दर्पण जो होता है वो प्रकाश का परावर्तन करता है। ठीक है, लेकिन जो लेंस होता है वो प्रकाश में हेर फेर करता है, प्रकाश का मैनिपुलेशन करता है। ये इसमें मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम अभिव्यक्त करने की इकाई है, लंबाई को व्यक्त करने की इकाई है। ठीक है, आप ये भी जान लीजिए कि एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक माइक्रोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? तो जान लीजिए कि एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, चूंकि सेंटीमीटर में पूछा है तो एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻6 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 10⁻⁻6 प्लस 2 बराबर 10⁻⁻4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻4। एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होते हैं। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल के आविष्कारक कौन है? एस चंद्रशेखर, ब्रीकवेट, गैलीलियो और टेलर एवं यंग। तो इसका करेक्ट आंसर है एस चंद्रशेखर। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है, तो रंगों का क्रम पूछ रहा है तो इसका एक कोड होता है, बैजानी, हपी, नाला। ब से हो गया बैगनी। ठीक है, जा से हो गया जामुनी, न से हो गया नीला, ह से हो गया हरा, प से हो गया पीला, ना से हो गया नारंगी और ल से हो गया लाल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। पित्त स्रावित होता है यकृत या लीवर से, गुर्दों से, अग्नाशय से या छोटी आंत से? इसका करेक्ट आंसर है यकृत से। ठीक है, लेकिन स्टोरेज जो है, स्टोरेज आपका पित्ताशय में होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो अभी चेंज होके जगदीप धनखड़ हो चुके हैं, ये 14वें नंबर के हैं, 14वां इनका क्रम है। ठीक है, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं 14वें नंबर के। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, अमजद ए सैयद, राजेश बिंदल, उदय उमेश ललित। इसका करेक्ट आंसर है उदय उमेश ललित।
और इनका जो क्रम है 49वां क्रम है। ठीक है। निम्न में से कौन सर्वोत्तम चालक है? माइका, तांबा, स्वर्ण और चांदी। ये तो पता ही होगा आपको, चांदी होता है। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक या विद्युत चुंबकीय। करेक्ट आंसर है रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर ध्रुव, चुंबकीय दक्षिण ध्रुव, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण ध्रुव, और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है सी। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा इसका करेक्ट आंसर है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम, यूरेनियम, इरिडियम और प्लूटोनियम। इसका करेक्ट आंसर है बी। शक्ति का मात्रक है वॉट। करेक्ट आंसर है सी। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 1750, 746 और 748। 746 वॉट होते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? जड़ता का नियम, संवेग का नियम, क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम, इनमें से कोई नहीं। तीसरा नियम पूछ रहा है तो तीसरा नियम होता है क्रिया की प्रतिक्रिया। ठीक है, ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है और ये तीसरा नियम है। तो तीसरा नियम पूछ रहा है तो क्रिया की प्रतिक्रिया। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? शहद उत्पादन तथा मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन तथा रेशम कीट का पालन, मत्स्य पालन और पक्षी पालन। एपीकल्चर में शहद उत्पादन तथा मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा और युग्लिना। करेक्ट आंसर है नीलहरित शैवाल। जल में विलेय विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी तथा सी दोनों। इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, जल में विलेय जो विटामिन होता है वो बी प्लस सी दोनों होता है। और एक क्वेश्चन और आप याद रख लीजिए, वसा में विलेय कौन कौन सा विटामिन होता है? तो वसा में विलेय ए, डी, ई के एडेक होता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है।